जब तक किसी अल्लाह वाले की सोहबत नहीं मिलेगी उसका इल्म फायदा नहीं देगा। अल्लाह वाले की सोहबत इंतहाई जरूरी है। एक बुजुर्ग थे, वो अपने बच्चों को हदीस पढ़ाया करते थे, मुहद्दिस थे, दरस हदीस दिया करते थे और बच्चे आपके पास पढ़ते। वहां एक बाबा बुजुर्ग आता था और वो वहां पर आता, उसके पास एक लकड़ी होती थी, असा होता था, उसमें अपनी ठोड़ी रखता, पूरा दरस हदीस सुनता रहता, सुनता और चुपचाप चला जाता। उसकी आदत थी कि किसी से कोई बात नहीं, नो टॉकिंग, कोई कलाम नहीं, चुप करके सुनता, जब बात खत्म होती तो चला जाता। एक बार उस्ताद साहब हदीस पढ़ा रहे थे बच्चों को और हदीस थी शुमाइल की। कौन सी? जब आका अलैहिस्सलाम एक मरतबा जो है गज़वे में जा रहे थे और सईदा आयशा ने आपको तैयार करवाया। आका अलैहिस्सलाम ने ना अपना पटका पीछे से डाला और उसके दोनों सिरे हाथों में लिए और उनको आपस में यूं करके ना उसको बांधा। जब थोड़ा सा जोर दिया ना, आका का जिस्म इतना नर्मो मुलायम और दिलकश और लतीफ था, थोड़ा सा जोर दिया तो वो पटका आपके जिस्म से पार हो गया। बात समझ में आई है? जिस्म से पार, ऐसा नहीं कि यहां से निकल के आया हो, आका के जिस्म के यानी अंदर से ऐसे निकल के पार हो गया। उस्ताद साहब पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो एक बच्चा खड़ा हो गया, उस्ताद जी ये बात कैसे हो सकता है, अकल में नहीं आ रही ये बात, ये कैसे हो सकता है कि जिस्म से पार हो जाए कपड़ा, ये बात अकल में नहीं आती। अब आगे उस्ताद साहब थे, उन्होंने कहा बेटा ये हुजूर का मुर्जा है, मुर्जा होता वही है जो अकल में नहीं आता, लिहाजा आगे पढ़ो। लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है ना, सवाल रह जाए तो कैसे तसल्ली हो। वो कहने लगा उस्ताद जी ये बात समझ में नहीं आई, ये पटका कैसे जिस्म से पार हो गया। अब बार बार वो बच्चा जब सवाल करने लगा ना, तो वो बाबा जो रोज आता था और किसी से कोई बात नहीं करता था, उसको आ गया जलाल। उसने कहा बच्चे इधर आ। बच्चे को बुलाया, अपनी चादर पीछे से डाली, दो सिरे उसको जो है ना निकाल के दिए, इसको खींच। उसने उसको जब खींचा ना, वो बाबे के जिस्म से पार हो गया, वो बाबे के जिस्म से पार। वो बच्चा बड़ा हैरान। बाबे ने कहा बच्चे तू हुजूर की बात करता है, ये काम तो तुझे हुजूर का गुलाम भी करके दिखा सकता है, ये काम तो तुझे हुजूर का गुलाम भी करके दिखा सकता है। अब ये बाबा ने काम दिखाया, बाबा तो आगे आगे, उस्ताद ने किताब की बंद और उस्ताद बाबे के पीछे पीछे। बाबे ने कहा उस्ताद जी जाएं, आप पढ़ाएं, ये आपका काम नहीं, ये आपका काम नहीं। उस्ताद ने कहा ना बाबा, सारी जिंदगी तो मैंने इन हदीसों के जाहिरी रंगों को देखा है, आज इनका हकीकी जलवा निगाहों के सामने आया, कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ही रहना है। बाबा रहता था एक पहाड़ी पे, उस्ताद उनके साथ रहने लगे, कुछ बकरियां थी, दूध धोते और गुजारा करते, अल्लाह अल्लाह करते। इधर बच्चे परेशान, वो बाबा तो हमारा उस्ताद ही ले गया, अब क्या करें। तो स्टूडेंट ही होते हैं, उन्होंने मीटिंग बिठाई अपनी और मशवरा किया कि एक काम करते हैं, मुश्किल तरीन किताब उठाओ, उसकी मुश्किल तरीन इबारत निकालो, चल के बाबे से पूछेंगे बाबा बता इसका मतलब क्या है। बाबे को तो पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, बाबे को आएगा नहीं। उस्ताद के सामने पूछेंगे, जब बाबे को आएगा नहीं, उस्ताद जो है उनसे बदजन हो जाएंगे, उस्ताद हमारे साथ आ जाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। मुश्किल तरीन किताब उठाई, अदक तरीन उसकी इबारत निकाली, मकामात तूसी किताब का नाम है, और अदक तरीन अब दरस निजामी में भी नहीं पढ़ाई जाती, इतनी मुश्किल है, उलमा समझना तो दूर पढ़ भी नहीं पाते। अब वो बच्चे लेके गए, अब हाल ये था कि बच्चों को भी पता नहीं था उसमें लिखा गया है। बच्चे लेके गए, उस्ताद भी बाबे के साथ बैठा था, अब बाबे से पूछा बाबा वो बता ये क्या लिखा है। अब उस्ताद भी सामने बैठे थे साथ, अब उस्ताद जी को तो पता था क्या लिखा है। बाबा जी ने ना थोड़ी देर सर झुकाया और फिर जबरदस्त किस्म की उसकी तफसीर बयान की, कि इसमें यह लिखा है। अब बच्चे तब हाँ या ना करते ना जब बच्चों को भी पता होता कि क्या लिखा है। बच्चों ने आगे से कहा ना बाबा इसका मतलब ये नहीं ये है। अब बाबे ने पहले जमाल में जवाब दिया था, अब आ गया बाबा जलाल में। बाबे ने कहा बच्चों ये जो मैंने जवाब दिया ना अपनी तरफ से नहीं दिया, जिस बंदे ने ये किताब लिखी है ना खुद उसी से पूछ के बताया है कि उसने लिखा क्या है। अब किताब जाने या किताब वाला जाने, ये है अल्लाह वाले। और उस्ताद और इंप्रेस हो गए, वाह बाबे ने कमाल कर दिया, जिसने किताब लिखी है मुराकबा करके खुद उसी से पूछ के बता दिया, वो बता तूने किताब में लिखा क्या है। यह है अल्लाह वालों की शान। नतीजा ये निकलता है बंदा जितना इल्म हासिल कर ले, जितना पढ़ लिख जाए, उस वक्त तक उसका इल्म नाफे नहीं हो सकता जब तक किसी अल्लाह वाले के कदमों को लगने वाली खाक को अपनी आंखों का सुरमा न बना ले।